जो चैप्टर्स मुझे कठिन लगते थे उनके मैंने कुछ टाइप को बहुत अच्छी तरीके से कर रखा था कि इस तरह के टाइप अगर इस तरह का कोई सवाल पूछा जाता है तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने कैटेगरी वाइज उन पर बहुत अच्छी पकड़ बना ली थी। तो अच्छा, जब आप इस तरह से आप पढ़ने लग जाएंगे कि जो आपके कुछ टाइप हैं अगर उनको आप बेहतर करने लग जाएंगे तो फिर आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ चीज़ें आने लग जाएंगी उस सवाल से संबंधित, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आपका बेसिक यानी कि जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपका जो बेसिक है बहुत बेहतर आप कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर आपके पूछे जाने वाला सबसे अच्छा सवाल था और वो ये था कि सर यदि हम मैथ्स के लिए तैयार करें तो कौन कौन से चैप्टर्स और मैथ के लिए कौन कौन से चैनल्स हैं जिनको हमें देख करके फ्री क्लासेस के माध्यम से आप अपनी मैथ को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिकॉज उत्तर प्रदेश पुलिस हो या आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में मैथ्स जो होता है वो आता ही आता है। तो इसलिए उसे आप बेहतर कैसे कर पाएंगे मैं आपको अपनी रणनीति भी बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत प्यार से आप देखिएगा और समझिएगा कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। याद रखिएगा, इसमें मैं जो भी आपको सजेशन दूंगा वो बहुत अच्छा होने वाला है। यानी कि आपने अगर पहले पढ़ रखा होगा मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी आप मेरे कहने पर वहाँ से आप पढ़िएगा तो आपका जो मैथ्स है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रॉब्लम ये होता है, एक होता है वीक, एक एवरेज और एक बहुत हाई लेवल स्टूडेंट्स होते हैं। तो अब हम जो आते थे वो एवरेज कैटेगरी में आते थे। अब एवरेज कैटेगरी और वीक कैटेगरी दोनों का फासला जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। स्टूडेंट्स हैं, मैंने ये कमेंट देखा हुआ है जनरली कि सर हमारा वीक बहुत जो है मैथ्स जो होता है वो बहुत वीक है, हम बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, हमारा स्कोर अच्छा नहीं जाता है। और दूसरी बात, मैथ्स में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है देखिएगा। मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं और पूरा प्रोसेस बताऊंगा, प्लेलिस्ट में आपको लिंक दे दूंगा। तो इसलिए पहले उनको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि मैंने कैसे पढ़ाई किया था वहीं से, क्योंकि मैं वीक में से ही एवरेज हुआ था। और एक एवरेज ऐसा होता है जो जनरली जो होता है सवालों को हैंडल कर ही लेता है। तो ऐसी कैटेगरी तक पहुंचने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों को याद करना है, कौन से प्रैक्टिस सेट और यहाँ पर कैसे आपको पढ़ाई करनी है तो बताऊंगा। जिन भी मेरे भाई और बहनों का मैथ यदि वीक है और वो यदि फोर्थ लाइन में आना चाहते हैं और मैथ की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं तो मैं उनको सजेशन दूंगा। यदि आप मेरी बात को मानेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप बहुत बेहतर स्कोर कर पाएंगे बजाय अदर स्टूडेंट्स के। तो देखिएगा, आपको पता होगा हमारे उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के एक सारे अक्षय सर, महेंद्र सर भी हैं। तो इन दोनों सर की विशेष क्वालिटी और इनकी मैं विशेष जो है इनके जो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दूंगा। इनको आपको पढ़ना कैसे, देखो दोनों ही जो टीचर हैं, देखो टीचर तो और भी हैं, टीचर तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जहाँ आप बहुत कुछ सीख जाओगे बहुत कम समय के अंदर बेसिकली। अच्छा, एक बात और स्टार्ट करने से पहले, मैं पूरा समझाने से पहले आपको बता दूं कि मेरे को लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था जो मुझे सच में बेकार लगा कि आप जो है उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर है उस चैनल को आप प्रमोट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आपको पैसा मिला हुआ है और आप एक प्रमोशन कर रहे हैं। ये सच में बिल्कुल झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं जहाँ से पढ़ कर के आज मैं यहाँ पर आया हूँ, यही मेरी खास बात है। जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें कोई भी लाग लपेट नहीं होता है। अब जहाँ से मैं पढ़ कर के यहाँ तक आया यार, उनका गुण मैं कैसे भूल सकता हूँ। अगर कोई मुझे ये आरोप लगाता है कि तो वो लगा सकते हैं, मैं मना तो नहीं कर सकता, लेकिन ये सच बात नहीं है। अब यार कहते ना कि जो ऐसे माँ बाप, यार माँ बाप को कोई भूल सकता है क्या? ऐसे माँ बाप जिसने बच्चे को पाला पोसा और बड़ा कर दिया और नौकरी भी लगा दी। अब माँ बाप के साथ साथ गुरुजनों का भी बड़ा सम्मान और बड़ा सहयोग होता है किसी नौकरी के पीछे। वैसे ही मेरे उत्कर्ष क्लासेस से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो पेड क्लासेस थी वो मैंने खरीदी, वो मैंने पढ़ाई लिखाई किया, इसमें कोई दोहराया नहीं है। प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। अब देखो अक्षय सर, सबसे पहले आप अक्षय सर को पढ़िएगा। अक्षय सर की जो प्लेलिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ पहले आप सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपका एग्जाम आ रहा है या फिर आने वाला है, उन सब के लिए बहुत बेहतर आप कर पाएंगे और फुल स्कोर कर सकते हैं। देखिए अक्षय सर की जो प्लेलिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ उसमें टॉपिक वाइज उन्होंने पढ़ाया है। रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आई थिंक वो 30 मिनट की भी होती है, 1 घंटे की भी होती है, लेकिन उसमें सिर्फ पढ़ाई की ही बात होती है। पढ़ा रखा है तो हर चैप्टर को, जैसे सपोज करो लाभ हानि है, ठीक है, जो भी चैप्टर्स हैं उसमें दे रखे हैं, ठीक है। नल पाइप टंकी वाले क्वेश्चंस आते हैं, मिश्रण वाले आते हैं, समय दूरी वाले आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के होते हैं, स्पीड के होते हैं।
मैथ्स के हर टॉपिक का सोल्यूशन उन्होंने फ्री में दे रखा है। तो आप अगर उन वीडियोस को पढ़ेंगे तो आपको एक समझ में आएगा कि हाँ मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। अब देखिए और भी मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ जो स्पेशली मैंने फॉलो किया था कि ऐसे चैप्टर्स जिनमें मैं बहुत वीक हूँ, बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा था, तो उनका मैंने छोड़ा नहीं था। मुझे पता था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में या किसी भी अदर जो है पुलिस में यहाँ से सवाल आता ही आता है, यानी कि सपोज करिए लाभ हानि है, प्रॉफिट एंड लॉस, वहाँ से सवाल आते ही आता है, तो मैं इसे कैसे अच्छा करूँ। अब इतना खतरनाक तो नहीं था कि सवाल देखो और कर दिया, पहले की बात बता रहा हूँ। तो ऐसे में क्या हुआ कि मुझे पता था सभी चैप्टर्स को मुझे तैयार कर लेना है, और उनके अंदर एक बात ये थी कि जो चैप्टर्स मुझे कठिन लगते थे उनके मैंने कुछ टाइप को बहुत अच्छी तरीके से कर रखा था कि इस तरह के टाइप अगर इस तरह का कोई सवाल पूछा जाता है तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने कैटेगरी वाइज उन पर बहुत अच्छी जो है वो मैंने कैटेगरी वाइज उन पर बहुत अच्छी पकड़ बना ली थी। तो अच्छा, जब आप इस तरह से आप पढ़ने लग जाएंगे कि जो आपके कुछ टाइप हैं अगर उनको आप बेहतर करने लग जाएंगे तो फिर आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ चीज़ें आने लग जाएंगी उस सवाल से संबंधित, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आपका बेसिक यानी कि जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपका जो बेसिक है बहुत बेहतर आप कर सकते हैं। तो मैं आपको प्लेलिस्ट देता हूँ, वहाँ से आप उन सारी वीडियोज़ को लगाइएगा और पेन कॉपी लीजिए, रफ लीजिएगा, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार उनको देखिएगा। मैंने सिस्टम के अंदर डाउनलोड सारी वीडियोस कर रखी थी, अभी भी हैं। अब तो ये है कि नेट की कोई कमी नहीं होती है, तो जाओ डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो बहुत बेहतर मैं आपको विकल्प बता देता हूँ। इसके बाद महेंद्र सर की भी मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी आप उनको प्रॉपर देखिएगा। तो मैथ के अंदर जो आपका डर और हवा बना हुआ है ये सच में बहुत हद तक कम हो जाएगा। और बार बार जब आप हर चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि देखो अगर मान लो उन्होंने 2-4 पार्ट दे दिए, 4 वीडियोस दे रखे हैं, तो 4 वीडियोस के अंदर सपोज करो कि 20 से 25 सवाल हैं, तो उन सभी सवालों को आप सीख जाएंगे कि इनको हैंडल कैसे करते हैं। तो उससे संबंधित जो भी सवाल आएगा उसे आप कर सकते हैं। यही मेरे अंदर यूपी पुलिस के अंदर हुआ था, यानी कि जो मेरे को बहुत अच्छे थे, जो बार बार मैं रिवीजन करता था जिन टाइप को, उन पर मेरी बहुत अच्छी कमांड हो गई थी। अब भैया बहुत अच्छा तो नहीं, ऐसा तो हम कभी नहीं कह सकते कि मैथ के अंदर, क्योंकि मुझे पता था अगर मुझे मैथ में कम नंबर आएंगे तो मैं हिंदी में अच्छा कर जाऊंगा, है ना, जीके में अच्छा कर जाऊंगा। तो इसलिए मैथ में जनरली हाथ तंग हमारा तो रहा है, और आपने पूछा तो आपका भी रहा होगा। तो इसलिए फ्री क्लासेस है, उन्हें आप देखिएगा, आपका जो मैथ है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ में आप प्रैक्टिस सेट को भी कभी मत छोड़ना। मैंने पहले दिन से ही बोला है, अगर आपने आज से तैयारी कर ली है तो आज अपने पास एक प्रैक्टिस सेट रख लीजिएगा। अच्छा, अब एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि सर हमारे पास अभी सामान्य तौर पर कौन सा प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। आप सबको पता होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्टडी गाइड एंड प्रैक्टिस सेट जो वो चक्षु प्रकाशन ने मार्केट में उतार दिए। आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से बाय कर सकते हैं। अपने आप में वेस्ट जो है वो कंटेंट है। आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। अगर मैं प्रैक्टिस सेट की बात करता हूं तो देखिएगा जो प्रैक्टिस सेट है वो मेरे पास में है यहाँ पर, और मैं आपको स्क्रीन पर इसमें दिखा देता हूं। इसके अंदर देखिएगा जो आपका प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर 8 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 15 जो है आपको जो प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, और 2500 से ज्यादा जो वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आप देख लिए इतनी मोटी किताब है और काफी जो हद तक इसमें जो है अलग अलग कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसा पेपर में आता है एज इट इज वैसा ही आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मेरे साथ में देखिए स्टडी गाइड भी है। तो चक्षु प्रकाश ने अपनी स्टडी गाइड यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो मार्केट में लॉन्च कर दी है, और यहाँ पर देखिए 5 सॉल्व पेपर इसमें जो है वो दे रखे हैं। आप बात करते हैं 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है वो दे रखे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के आप चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड एंड प्रैक्टिस सेट मंगा सकते हैं। ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं। तो देख सकते हैं काफी अच्छी है। और इसी में से मैं आपके जो है वो एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं। आपको बताना है कि भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी होती है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, शब्द, ध्वनि, चिन्ह, भाव या फिर वाक्य। इसमें से इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। रोजाना आपको जो है एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है। होगा सर आपने यही क्यों प्रेफर कर दिया? इसलिए प्रेफर कर दिया क्योंकि उसमें जो प्रैक्टिस सेट का जो लेवल है वो आपके सेम जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंध रखता है, सिमिलर है, बहुत अच्छे लगते हैं, समझ में आता है, तो उनका पढ़िएगा। तो मैं उनको, क्योंकि मैंने वहीं से पढ़ाई किया है और आने वाले एग्जाम्स के लिए मैं वहीं से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैंने आपको प्रेफर कर दिया क्योंकि मुझे शांति और सिर्फ मुद्दे की बात ही अगर हो तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं उनको प्रेफर करता हूँ क्योंकि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात होती है।